Hello, students. This is chapter 8 of your English Marigold, The Little Bully. Let us begin this chapter. Now, this is a chapter about a person, about a boy who used to bully others. Now, what do you understand by bully? Bully is someone who always teases others and who always troubles others, who always causes troubles to others. Uh, if we uh, ट्रांसलेट दिस वर्ड इनटू हिंदी, बुली मीन्स दादागिरी करने वाला, है ना, जो हमेशा दूसरे लोगों को चिढ़ाता रहता है. So this is a story about such a boy, such a child. Do you know of any child who teases others and pushes them around? What would you call such a child? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. ठीक है. सो यहाँ पर हमें शुरुआत में बताया गया है कि क्या आप किसी ऐसे चाइल्ड को जानते हैं जो दूसरों को तंग करता रहता है या हमेशा दूसरों को धक्का मारता रहता है. और अगर आप ऐसे चाइल्ड को जानते हो तो आप ऐसे चाइल्ड को क्या पुकारते हो, किस नाम से बुलाते हो. सो दिस स्टोरी इज अबाउट दिस सेम चाइल्ड. इसी तरह के एक बच्चे के बारे में स्टोरी है जिसका नाम है हरी, जो कि एक छोटा बच्चा है. एंड हाउ ही ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन, और वो किस तरह से दूसरे बच्चों को तंग करता रहता है, ट्रबल करता रहता है. So let us begin this chapter now. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. एक बार की बात है, ज़्यादा पुरानी तो नहीं है. There was a boy whose name was Hari. हरी नाम का एक बच्चा था. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. ऑल्दो हालांकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर था. और जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स जो उसके साथ स्कूल जाते थे उन सभी को टीज़ करने में उसे बड़ा मज़ा आता था. टीज़ करने का मतलब चिढ़ाना, तंग करना, वो सब करने में उसे बहुत मज़ा आता था. वॉट ही लव्ड टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच. और उसे सबसे ज़्यादा मज़ा एक काम करने में आता था और वो था दूसरों को पिंच करना. पिंच करने का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना चूटी काटना. जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, ये बच्चा इस लड़के को क्या कर रहा है, पिंच कर रहा है ना. He could make a big bruise appear in half a second. और पिंच करने से क्या होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से या दम लगाकर पिंच करते हैं तो निशान बन जाते हैं स्किन के ऊपर, है ना. तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि वो आधे सेकंड के अंदर ही पिंच करके किसी भी स्किन पे बहुत बड़ा ब्रूइज बना सकता था. ब्रूइज का मतलब होता है मार्क, निशान, जो पिंच करने पर बनता है. Another trick he played was pricking people with a pin. और पिंच करने के साथ साथ उसे दूसरे लोगों को पिन चुभोना भी बहुत ज़्यादा पसंद था. So you can guess how all the children hated him. अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं that जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो हरी से कितनी नफरत करते होंगे. How much they would have hated हरी. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. अब बहुत से बच्चे किया करते थे, उसे जब वो पिंच करता था तो उसे वापस पिंच करने की कोशिश किया करते थे. लेकिन हरी दोबारा जितना उसने पहले पिंच किया था उससे कई गुना ज़्यादा हार्डली वो और ज़्यादा पिंच किया करता था, और ज़्यादा ज़ोर से पिंच किया करता था. They didn't like telling their teacher because that was टेलिंग टेल्स. और वो जो बच्चे हैं वो अपने टीचर्स को भी कुछ नहीं बताया करते थे, क्योंकि टीचर्स हमेशा कहा करते थे कि तुम बस कहानियाँ बनाते रहते हो, बस कोई सच्ची बात नहीं होती, बस कहानियाँ बोलते रहते हो. तो इस वजह से बच्चे टीचर्स को भी नहीं कहा करते थे. इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे. अब एक बार की बात है कि एक पूरे दिन के लिए उन बच्चों के लिए एक पिकनिक ऑर्गेनाइज होता है सी साइड पर. सी साइड मतलब समुद्र के किनारे पर. All the children were most excited. सभी बच्चे बहुत ज़्यादा excited थे, बहुत ज़्यादा खुश थे. On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. उस दिन जो सन था वो बहुत अच्छे से ब्राइटली शाइन कर रहा था. एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वेरी वाइल्ड विद एक्साइटमेंट. सारे चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा खुश थे एक्साइटमेंट की वजह से. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. सारे बच्चे एक साथ झुंड बनाकर ट्रेन के अंदर घुस गए, लेकिन
कोई भी हरी के पास नहीं बैठना चाहता था। क्यों? बिकॉज हरी सभी को हमेशा क्या किया करता था? पिंच किया करता था। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him. अब जैसे ही वो सी साइड पर आ गए थे तो ट्रेन से सब एक साथ कूद जाते हैं और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं खुशी के मारे, एक्साइटमेंट के कारण वजह से सभी लोग दे ऑल द चिल्ड्रन वर शाउटिंग आउट ऑफ जॉय। और सैंड्स के ऊपर वो क्या कर रहे थे? सैंड मतलब मिट्टी। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे बहुत सारी मिट्टी होती है, रेत होती है ना, तो वहां पर सैंड्स के ऊपर सब रेस लगा रहे थे, हाथ पकड़ पकड़ के सब एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। लेकिन किसी ने भी, नॉट वन स्टूडेंट टुक हरीज हैंड, किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा और कोई उसके पास गया तक नहीं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल सकता है कि किस तरह से हरी अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा था, एंड हाउ अदर चिल्ड्रन वर नॉट लाइकिंग हरीज कंपनी एंड दे डिडंट वांट टू गो नियर हरी। Now Hari was angry. अब हरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. अब वो एक अलग सी जगह पर चला जाता है, एक कॉर्नर पे चला जाता है, थोड़ा सा पत्थर पत्थर थे वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर वो अकेले ही बैठ जाता है। He took just a minute. He took out his lunch and looked at it. अब वो लंच बॉक्स निकालता है अपना और उसे देखने लग जाता है। It was a good lunch. बहुत अच्छा लंच था वो, बहुत डिलीशियस लग रहा था वो लंच। There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolate. तो अब उस लंच में बहुत सारी चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें थी? 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स थे, बॉइल्ड एग्स थे 2, 6 जैम सैंडविचेस थे, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर थी, जिंजर केक था और चॉकलेट का एक बार था। तो आप देख सकते हैं कि वो बहुत सारा लंच लाया था। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन। अब वो चाहता था ऑल्दो इनिशियली कि वो इतना सारा लंच जो लाया वो अपने बाकी बच्चों के साथ शेयर करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि उससे कोई बात नहीं कर रहा था, कोई उसके साथ खेल नहीं रहा था, तो इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खुद डिसाइड करता है कि सारा का सारा लंच वो खुद खा जाएगा एंड ही वोंट शेयर हिज लंच विद एनीवन। Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. अब जैसे ही वो eggs खाने के लिए शुरू करता है eggs खाना, तो suddenly उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। Good morning, I'm so pleased to meet a boy like you. अब वो आवाज़ क्या बोलती है? गुड मॉर्निंग, मुझे तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइड। वट एवर डू यू थिंक ही सॉ? अब हरी एकदम से चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है और वो अपने आजू बाजू डर के कारण देखने लग जाता है। ठीक है, अपने आजू बाजू क्यों देखता है? क्योंकि जहाँ तक उसे पता था वो बिल्कुल अकेला था, तो इस वजह से वो एकदम से चौंक कर देखने लग जाता है अपने आर पार कि भाई कौन है जो सडनली मुझसे बात कर रहा है। हरी saw a monster crab walking sideways out of the pool. अब हरी क्या देखता है? हरी देखता है कि एक मॉन्स्टर क्रैब, क्रैब क्या होता है? केकड़ा, एक बहुत ही बड़ा सा केकड़ा पूल से बाहर आ रहा है। पूल मतलब जब मतलब जो सी शोर है उससे बाहर आ रहा है और साइड साइड वॉक कर रहा है, साइड में वॉक कर रहा है। His eyes were on the ends of the short stalks and he looked most queer. उसकी जो आंखें थी वो उसकी आईलिड्स के बिल्कुल साइड साइड में थे, बिल्कुल साइड में उसकी आंखें चली गई थी और वो बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था। He held out his front claw to Hari. अब वो केकड़ा क्या करता है? वो मॉन्स्टर क्रैब क्या करता है? वो अपना जो हाथ है, अपना जो क्लॉ है, इसे क्लॉ बोला जाता है, ठीक है ना, वो क्या करता है? वो हरी के पास लेकर जाता है इन ऑर्डर टू शेक हैंड। ठीक है, हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ। अब हरी क्या करता है? वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, क्रैब का हाथ, क्रैब के क्लॉ को हाथ मिलाने के लिए, शेक करने के लिए। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंसर्स एंड nipped his hand so hard that the little boy yelled. अब
हरी को लगता है कि जो मॉन्स्टर क्रैब है वो उससे हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन जैसे ही हरी अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो मॉन्स्टर क्रैब क्या करता है, अपने जो पिंसर्स होते हैं क्लॉ के अंदर, पिंसर्स मतलब कांटे कांटे सिजर्स टाइप में, आपने अगर देखा होगा केकड़े के हाथ क्लॉ देखे होंगे तो बिल्कुल सिजर्स जैसे लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने उन पिंसर्स, उन्हें पिंसर्स बोला जाता है, तो उन पिंसर्स को क्या करता है, वो पूरी दम के साथ उसके हाथ को बढ़ा देता है, मतलब उसके हाथ के अंदर वो अपने पिंसर्स लगा देता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हरी बाकी बच्चों को पिंच करता रहता था, ठीक है। और वो इतना तेज दबाता है, वो जो मॉन्स्टर क्रैब है वो अपने उस पिंसर से हरी के हाथ को इतनी तेज दबाता है कि हरी चिल्लाने लग जाता है दर्द के मारे। Ah, here's my good cousin, said the crab pleasantly, and to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. अब एकदम से क्रैब जैसे उसके लाइक हाथ को वो दबाता है अपने पिंसर से, अपने सिजर लाइक क्लॉ से, तो वो क्या बोलता है, उसके बाद वो बोलता है कि देखो मेरा कजिन भी आ गया। बहुत खुशी खुशी, बहुत एक्साइटमेंट के साथ क्रैब उसे बोलता है, और हरी जब देखता है तो वो देखता है कि एक बहुत ही सैंडी, लार्ज सा सैंडी लॉबस्टर पूल से बाहर निकल रहा है। लॉबस्टर भी एक तरह का केकड़ा ही होता है, बट थोड़ा सा अलग होता है वो केकड़े से। बट before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. अब हरी के कुछ बोलने से पहले या उसे उसके कुछ करने से पहले ही लॉबस्टर क्या करता है, लॉबस्टर भी अपने क्लॉ को निकालता है, पिंसर लाइक क्लॉज मतलब कैंची जैसे हाथों को, क्लॉज को निकालकर वो भी हरी के हाथों को बहुत ज़्यादा क्या करने लग जाता है, पिंच करने लग जाता है, और हरी को दोबारा दर्द के मारे क्या करने लग जाता है, हरी चिल्लाने लग जाता है। Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs, and another large lobsters, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. और अब हरी देखता है कि जितने भी ओशंस में रहने वाले जो क्रिएचर्स थे, जैसे केकड़े जैसे जिसके बहुत ज़्यादा तीखे तीखे हाथ होते हैं, क्लॉज होते हैं, उनमें से श्रिम्स और प्रॉन्स भी होते हैं। उन्हें हिंदी में अगर आप देखें तो झींगा मछली, अगर आपने सुना हो नाम, तो ये ओशन में या सीज में रहने वाले जानवर होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं जिनके हाथ बहुत ज़्यादा कैची जैसे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रैब्स, बहुत सारे लॉबस्टर्स आने लगे, और वो सभी के सभी क्या कर रहे थे, हरी को पिंच कर रहे थे, चुभो रहे थे अपने हाथों से, और वो इतना ज़्यादा पिंच कर रहे थे हरी को कि हरी की पूरी स्किन कैसी हो गई थी, ब्लैक और ब्लू हो गई थी। आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा आपको पिंच कोई करता है या फिर बहुत ज़्यादा चुभोता है कोई चीज़, तो आपकी पूरी स्किन पे लाल और नीले कलर के निशान पड़ जाते हैं। तो सेम चीज़ हरी के साथ भी होती है। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रीचर्स इन सरप्राइज। अब हरी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, हरी बहुत ज़्यादा डर गया था, तो सारे के सारे क्रिएचर्स बोलते हैं कि भाई तुम्हें अब कुछ पसंद नहीं आ रहा है क्या, क्या तुम्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, वाई, we were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. Come join in the run, join in the fun. तो यहाँ पर जो सारे क्रिएचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमें तो बताया गया था कि तुम्हें हमसे मिलकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि तुम खुद बाकी लोगों को बहुत अच्छे से पिंच और प्रिक करना जानते हो, चीज़ें को चुभोना और चूटी काटना बहुत अच्छे से जानते हो तुम तो हमें लगा कि तुम्हें हमसे मिलकर खुशी होगी। हरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली। अब हरी क्या करता है, एकदम से वो बैठा होता है ना इतने टाइम से, तो अब वो खड़ा हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लग जाता है। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट दे रैन टू इट एंड बिगैन टू फीस्ट ईगरली। अब जैसे वो खड़ा होता है तो जितना भी उसका जो लंच होता है वो क्या हो जाता है, वो एकदम से खराब हो जाता है, गिर जाता है, फैल जाता है हर जगह। और जैसे ही क्रैब और लॉबस्टर्स उसे देखते हैं उस बिखरे हुए लंच को, तो वो उसको खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब क्या होता है, हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम एंड ही टर्न्ड एंड रैन फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स। अब जैसे हरी देखता है कि भाई सारे क्रैब्स और लॉबस्टर्स उसके खाने की तरफ बढ़ गए और उसे भूल गए हैं, उस हरी से उन्होंने अपना ध्यान हटा दिया है, तो वो एकदम से भागने लग जाता है और उसकी पूरी चीक्स पर आंसू ही आंसू बहने लग जाते हैं।
अब हरी सोचता है दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हरी सोचता है कि उन्होंने मेरे साथ वही चीज़ की जो कि मैं दूसरे चिल्ड्रन के साथ करता रहता हूँ। ठीक है, हरी भी क्या करता था, दूसरे चिल्ड्रन को पिंच किया करता था, उन्हें तकलीफ दिया करता था, उन्हें दर्द दिया करता था, चिढ़ाया करता था। तो यहाँ पर अब हरी को ये बात समझ में आती है कि भाई जो चीज़ मैं दूसरे चिल्ड्रन के साथ कर रहा था मेरे साथ भी वही हुआ, एंड हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स। और अब हरी सोचता है कि जब ये जो क्रैब्स और लॉबस्टर्स मुझे पिंच कर रहे थे, मुझे जब अपने लाइक कैची जैसे हाथों से चुभो रहे थे, दर्द दे रहे थे, तो मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था, और उस टाइम पे मैं उन क्रैब्स और लॉबस्टर से कितनी ज़्यादा नफरत कर रहा था। तो अब एंड में हरी को सारी चीज़ें समझ में आती है, वो उसे खुद समझ में आता है कि जब मैं दूसरे बच्चों को पिंच करता हूँ, जब मैं दूसरे बच्चों को तंग करता हूँ, तब कितना ज़्यादा उन बच्चों को हर्ट होता होगा और कितना ज़्यादा वो मुझसे भी नफरत करते होंगे। और फिर वो डिसाइड करता है आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, वेल आई जॉली वेल शांट पिंच और प्रिक एनी वन मोर। और उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि आज के बाद मैं कभी भी किसी को तंग नहीं करूँगा, पिंच नहीं करूँगा, और ना ही कभी किसी को पिंच चुभौया करूँगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर। क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो लेट अस सिंपली डिस्कस द न्यू वर्ड्स, हम न्यू वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। ब्रूइज का मतलब क्या होता है, निशान। इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी, एकदम से बॉडी पे कोई झटका लगता है या किसी तरह का कोई निशान पड़ जाता है तो उसे उससे पड़ने वाली जो इंजरी होती है उसे हम बोलते हैं ब्रूइज। हॉरिड का मतलब होता है टेरिबल, बहुत ही डरावना। होर्स का मतलब होता है रफ और डीप साउंड, अजीब सी अलग सी आवाज आना। पिंसर क्या होता है, एक तरह से ग्रिपिंग टूल होता है, कैची जैसा, जो क्या करता है, छेद करने का काम करता है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, मेन स्टेम, किसी चीज की मेन स्टेम को हम स्टॉक कहते हैं। एंड निप्ट का मतलब होता है पिंच करना। All right, so I hope this chapter is clear to you all. I will meet you all in our next video with other topic. All right, and I will send the question and answers to you, so you don't have to worry about that. Till then, have a nice day and take care.